यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओनली एक ओम नाम है ब्रह्म का। और ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य मानकर इसका सिमरण करो, और कोई साधना नहीं, ओम नाम का जाप करो। यही पवित्र गीता जी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो ये और 36 प्रकार के नाम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः शिवाय, ऐम नमः हरिम, पता नहीं क्या बना रखे, ये कहाँ से ले आए? ये इनकी मनमुखी साधनाएं हैं, जिनका मन माना आचरण है, ये यूजलेस है, बैदा है। और यही परमात्मा की वाणी बता रही है। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, भाई किस नाम तो मोक्ष होगा, कभी नहीं सोचा। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये सटदल सटदर्शनी ये हैं श्री विष्णु और शंकर जी के पुजारी। ये कहते हैं सब उआ बाई बकदे हैं, माला गाल के मुक्ता हुए बैठे हैं। मुक्त अपने आप को इन्होंने सोचे पार हो जाएंगे, लेकिन ये सब यूजलेस ज्ञान बोल रहे हैं और साधना भी गलत कर रहे हैं। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने। ये बैरागी बने फिरे हैं, घर त्याग दिया, और बिना सतगुर नहीं चोट निशाने, सतगुर के बिना निशाने पर चोट लागे को नहीं, यानी वो यथार्थ भक्ति मार्ग मिल नहीं सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी, ये सट दर्शन वाले सारे जितने साधु संत भेष बने फिरे, और इनमें कहते भक्ति ठगोरी। 12 बाट हैं ये, इनका जो ना कितने ठिकाना नहीं, इनका जन्म नष्ट हो रहा है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न सन से जावें। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सन्यासी 10 नाम कहावें, 10 नामी सन्यासी, और ये शिव शिव करते हैं, और ये 10 नियम हैं इनके, बस वो 10 नामी कहलाते हैं। भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इस तरह 10 नियम बना रखे, उनको 10 नामी, और उन्हीं का जाप करते हैं बस डेली। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न सन से जावें। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। अब वो शिव को भगवान मानते हैं, प्रभु शिव को। ब्रह्मा और शिव के बारे में ये काल क्या कहता है कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा और विष्णु तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। अब ये भी आपको दिखाना पड़ेगा शिव पुराण में, क्योंकि यह लालटेन हाथ में रखनी पड़ेगी, ना तो श्रोता भक्त कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे इस अनमोल रत्न को, क्योंकि पहचान या साथ दिखानी पड़ेगी। देखिएगा शिव महापुराण आपको दिखाते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता है मैं सृष्टि रचनहार हूं, और विष्णु जी मैं तेरा पिता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं सृष्टि रचता हूं, मैं सबका मालिक हूं, मैं तेरा बाप हूं। दोनों का झगड़ा हो गया, आपस में सेनाएं लड़ने लगी, लड़ाई खूब हुई। तो इस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये गुप्त रहता है, कभी प्रत्यक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष होता है अपने वास्तविक शरीर में, ये कभी प्रत्यक्ष नहीं आता। इसने अटल, ये इसने अपनी प्रतिज्ञा की हुई है, और ये प्रकट होता है किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में। तो ये सब भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ ये शिव रूप में प्रकट होकर इसने क्या किया कि ऊपर से एक स्तंभ, तेजो में स्तंभ, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक खंबा, एक बहुत तेजों में खंबा बीच में गाड़ दिया, लठ। और ये लड़ना तब भूल गए ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उस स्तंभ के, उस खंबे की, उस पोल की
एक ऊपर न चला गया, एक नीचे ने, किसको देख के आऊंगे कितना बड़ा है। तो ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैं इसके छोर को देखा, आखिरी एंड को, अंतिम सिरे को देखा। विष्णु जी ने बोला मन ने तो पाया नहीं, उसने सच्ची बता दी, मुझे इसका अंत नहीं मिला। तो उस समय कहते हैं ये शिव रूप में काल प्रकट हो गया। इसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, इसके 5 सिर थे कि तूने झूठ बोला। फिर ये दोनों कांपने लग गए, ब्रह्मा और विष्णु। तब वो ब्रह्म क्या कहता है, वो काल क्या कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया तो भगवान नहीं हो। ये देखो शिवपुराण, ये है शिवपुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है, श्री शिवपुराण। ये है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। अब इसको दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर ये देखिएगा, ये है शिवपुराण प्रश्न नंबर 17 पे, विद्वेश्वर संहिता 1 भाग 1 अध्याय 9। अब हम यहां से देखते हैं, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उन पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर सेना मारी गई थी उनको जीवित कर दी। फिर वो क्या बोला, वो काल बोलता है मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, तो परंतु और ईश्वर नहीं है, यानी और कोई भगवान नहीं है। इस कारण मेरे 2 रूप, उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और दूसरा मेरा मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की यानी स्वामी तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है काल, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 भाग 1 में। पुत्रो, काल कहता है हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब पुण्यात्माओं, ये सिद्ध हो गया कि जो शिवपुराण का शिवपुराण बोल रहा है विद्वेश्वर संहिता में, यो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है। यो हवगन की जड़, यो वो काल है, यो ब्रह्म है, यो सबको भ्रमित रखता है। कबीर परमेश्वर ने आके इसका भांडा फोड़ किया है। अब यहाँ क्या, उसी पर फिर आते हैं। सन्यासी 10 नाम कहावें, ये शिव शिव करे न संशय जावे। अब ये इनका संशय नहीं गया, ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है इनको, और ये शिव को करता, शिव भगवान को करता मानते हैं, भगवान मानते हैं। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ज्ञान नहीं पहुंचा इनका। इस फिर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित रह गए, इनको ज्ञान ठीक से नहीं समझ में आया। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भंगवे प्योंदी भूले धोंदी। छलछी दर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत सब साहेब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना बौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। गिलरी बिंदा मस्त
जिंदा मस्तक बिंदा गुग्गल खेमे जंत्र से में यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। नगन निराशा तन कूतरासा पशु प्राणी स्वान समानी इंद्रिय चीरा घाल जंजीरा घुंगरू घुंगरू बाजे मूड न लाजे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अब कहते हैं नगन निराशा तन कूतरासा। अब कति नंगे फिरे हैं, कोई तो कति ये जैन धर्म में तो कति ऐसा एक कति ये जमा पशुओं के सा काम नंगे अंडा करें, और कुछ ऐसे हैं केवल एक लंगोट बांध लेते हैं पर्दे पर, बाकी पशु की तरह नंगे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की जो साधनाएं थी ये सभी अपनी साधनाओं को और पाप नाशक जानते हैं। यदि ये इसने गलत मान ले तो करें को नहीं, इनको श्रेष्ठ मानकर करते हैं। लेकिन ये वैदा है, यूजलेस है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, इसलिए ये यूजलेस है। नगर निराशा तन कुत्रासा पशु प्राणी स्वान समानी। अब पशु में यानी कुत्ते में उनमें के कमी रहेगी जो कति नंगे अंडे, और भक्ति है नहीं कति जो के तो उस मनुष्य शरीर में कुत्ते जैसे ही हो गए वो लोग। तो पुण्यात्माओं इस काल ने सबकी जो है ना घीघी बांध रखी है, किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं छोड़ा। ये तो परमात्मा कबीर जी आवे और हमारे ऊपर दया करी, उनने पुण्य अपनी प्यारी आत्माओं को। हम थे तो निरे निकम्मे, जब उस भगवान को छोड़कर इस काल को अपना लिया हमने, पतिव्रता पद से गिर गए। और देख दयालुता उस मालिक की, फिर भी दया करी हम हमारे ऊपर। और अब भी नहीं हम समझेंगे, अब भी नहीं उस भक्ति करेंगे तो हमारे जैसा दुष्ट नहीं, फिर तो हम यहीं पेटन जोगे हैं। अब देखो बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नारी 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब गरीबदास जी से पूछा भी आपने यूं कैसे पता लग गया ये साधना गलत है? तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गया भाई, इसलिए पता लग गया, नहीं तो भी निडले डोहा थे। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। बैरागी सन्यासी और ये सेवड़े कहते हैं सारे शरीर पर राख लगा के हरीसा में मोक्ष समझते हैं। और अंदर 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे, 5 नारी। अपने आत्माओं जैसे ये वैराग लेते हैं, सन्यासी बनते हैं, घर त्याग जाते हैं। तो घर क्यों त्यागते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी है ये हमारी भक्ति में बाधक है, हम इसके मोह में फंसे रहते हैं, इसलिए हम इसको त्याग कर, घर को त्याग कर जंगल में रहेंगे तो सीधी श्रद्धा भगवान में बनी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। एक नारी तो त्याग दी, एक स्त्री त्याग दी तो तेरे भक्ति में बाधक मान कर, और ये 5 नारी गैल वे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो बेटा इन 5 ने त्याग जब तू वैरागी बनेगा। कहते हैं पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रहकर पूर्व जन्म के संस्कार सिद्धि से उसके अंदर भक्ति से इतनी शक्ति थी, आकाश में सहस्री चला जाता था, जहां चाह प्रकट हो जाता था, स्वर्ग में देव विष्णु लोक में जहां चला जाता था। तो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। बड़े सैर सपट्टे करे सुखदेव ने भी धक्के खानता इंडिया। अंत में राजा जनक के पास आकर उपदेश लिया और फिर स्वर्ग तक जाने का उसका ब्योंत बना। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ये शरीर की 25 प्रकृति। कहते हैं ये सब घी बांधे रहती हैं। अब शरीर जो हमारा ये भी भक्ति में काफी सहयोगी है। अब जैसे हमें शरीर मिलता है
नेक माता पिता से, जिनका अच्छा आचरण, शुद्ध विचार, तो उनसे हमें शरीर मिला है। तो उनका गुण उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा को सहयोग देता है, और हमारे ऐसे ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार, ऐसी ही प्रक्रिया, ये प्रकृति है हमारी 25, ये हमें सहयोग देती है। और एक शरीर मिला है शराबी, कबाबी, पिताते हैं, चोरते हैं, ठगते हैं, तो उसमें प्रवेश आत्मा का भी वैसा ही प्रभाव उसके प्रकृति के कारण वो डिस्टर्ब रहेगा। एक पंजाब खोड़ में एक माई रहती है हमारे यही आश्रम में। उसका एक लड़का ने बालकपन में बिगड़ गया, बीड़ी व्याड़ी पीने लग गया, फिर ऐसे सुल्फा सल यानी कोई नशीली वस्तुएं प्रयोग करने लग गया, तो उनके लिए फिर वो चोरी करने लग गया। उसके फिर पुत्र हुआ, और वो पुत्र 8-9 साल का हो गया, 10 वर्ष का। तो उस समय उन्होंने नाम लिया, उस पुत्र ने नाम ले लिया, उसकी माँ ने ले लिया, उसकी पत्नी ने ले लिया। और वो चोर तो ले नहीं था, वो तो अलग सिस्टम था उसका। तो उस बच्चे ने नाम ले लिया, 10 वर्ष का था वो, और वो फिर छोटी मोटी चोरी करे। तो उसकी दादी ने शिकायत करी थी, ये लड़का जो ऐसे ऐसे चोरी करता है, उसकी माँ ने भी करी। तो मैंने समझाया, बेटा तू चोरी नहीं करा करती, भगत हो तुम। नो बोला जी मेरा बस की बात को ना, ऐसा इसी हुक्को किसी उठा जाऊँ, या चीज़ उठा लूँ मैं बोला भाई न्यू क्यों उठा तेरे हुक्को की। तो और बैठे थे भगत वही के, न्यू बोले जी इसका बाप चोर है, और बचपन तो लग गया था बीड़ी दारू पीन पान सब्जी ये नशीली वस्तु, फिर वो चोरी करने लग गया, मानता नहीं हो। तो अब उसके गुण उस बालक में है, हालांकि पश्चाताप करे जी मैं कतई नहीं चाहता, पर एका जी पता नहीं क्या हो जाता तो यह चीज़ ठाक बोझ मंगा लूँ। तो वो ऐसे पिता से प्राप्त शरीर मात तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो ये प्रकृति जो 25 है हमारे शरीर की, जिसकी भी जैसी है, वो भी हमें बाधक और सहयोगी होती रहती है आंशिक रूप से। जैसे हमारा शरीर में एक ऐसा सिस्टम पर रखा भगवान ने, ये दास जब सर्विस करता था तो और ये मालिक का ज्ञान समझ में लिया था, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये दास रोहतक में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था, और रोहतक हमारा हेडक्वार्टर था, और इधर कौसली साइड में आसपास हमारी जो साइट थी वहाँ काम चलता था सरकारी। तो रोहतक से कौसली लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से मोटरसाइकिल पर चलता था आराम से, और वहाँ तक जाता था 1.5 घंटा लग जाता, 1.25-2 घंटे। वहाँ से वहाँ तक परमात्मा का सिमरन करते, इतना आसान नहीं, इतना बढ़िया। तो फिर ऑफिस था हमारा उधर प्रेम नगर रोहतक में, और घर था इधर हिसार रोड पर कति नव भारत फैक्ट्री दौर, यानी 8 किलोमीटर उल्टा सारे बाजार को पार करके। तो कई बार घर वाले कुछ सामान लाने के लिए लिस्ट बना देते, आते समय लेके आना। तो ऑफिस से चलता अपनी स्कूटर पे और सिमरन करता हुआ, उस बीच में एक भिवानी स्टैंड आया करता, इतनी रश रहता था वहाँ पर। वो मेन रोड था उस समय, मेन बाजार था। तो उस मैं कहूँ सुमन करता करता न्यू काट लेता। सुमन मालिक कहा, और यार ये शरीर हाथ पैर अपने आप क्लच प्लेट पे ब्रेका पे अपने आप चलते रहते हैं, पता भी नहीं लगता कब कौन सा के करे। और घर के निकट आकर गली में जब मैं मुड़ता, जब याद आता रहे तरह का, जब हुई मैं तो यहाँ आ लिया और वो सामान लाना था, फिर उल्टा जाता। तो कहने का भाव ये है कि हमारे ये प्रकृति जो शरीर की ये अभ्यस्त बनानी पड़ेंगी, फिर ये हमारा सहयोगी हो जाती हैं। और जैसे माता पिता से बनी है उसका भी स्वाभाविक हमारे अंदर स्वभाव बना रहता है। तो क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ कार अहंकार, ये 25 प्रकृति जो ये भी कहते हैं धुंधु धार मचा रही तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास सत साधना है नहीं। जो इन मान ले किसी ऐसे माता पिता से शरीर मिल भी गया है और वैसे भी कुसंगत में पड़ के हम बिगड़ भी गए हैं, तो ये मंत्र सत्य मिलने के बाद, सच्चा विधि मिलने के बाद, ये एंटीबायोटिक खाने से ये फिर सेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। कहते हैं ये भी व्यर्थ है, यूजलेस है। कंठी माला, कंठी बोला एक तुलसी की एक ही मन का होता, उसमें एक धागे में बांध कर डालते हैं। ये वैष्णु साधु और कबीर पंथी नकली ये भी ऐसा ही करते हैं। और कंठी माला और मृगछाला है, और सिर पर जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटें, और ताना री गावे। कभी ये वो भक्ति हुई तुम्हारी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाना, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुती गट में दूती, फिर गिरी द्वारे आवे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। करवा और कोपीन लिए जो बन में गुफा बनावे हैं, घर त्याग दिया, एक लंगोट बांध लिया, कोपीन केवल पर्दे पे, एक लंगोट बांध लिया, हाथ में एक लोटा ले लिया, और बन में जाकर गुफा बनाकर उसमें रहने लग गया। अब चला तो गया बेचारा परमात्मा की तरफ में, जैसी उसने मार्गदर्शन हुआ वहां पहुंच गया अपनी मनमानी साधनाओं से, मनमाने ज्ञान से, और वहां गुफा बना ली, और सामने लगी भूख। और फिर कहाँ आया, फिर गिरी द्वार आवे हैं, फिर गृहस्थी के द्वार पर आकर दिए माई हैं, और फिर उसने मांग के ले जावे, फिर वहाँ बैठ के फिर खावे। बता के अब केक के लाट तोड़ दिया तूने, अब घर छोड़ के गया रोटी मांगने, फिर गृहस्थियां दोहराया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, और खुदा कुत्ती गट में दूती, क्षुदा मन भूख लगी, फिर गिर ही दुआरे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है, द्वारका दाग दगावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदय और जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से, और द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी वेदा है। अब वही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक मैं जो साधना वो बताई है, कोई ऐसा करता है वैसा करता है। तो 32 में कहा कि इस प्रकार की साधनाएं विस्तार के साथ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, उसमें विस्तार से लिखा है कि ये साधना ठीक है या गलत है, क्योंकि वो साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, उनको सही मानते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि काशी गया प्रयाग इनमें जाते हैं, लोहागर पुष्कर और द्वारका हैं, इनमें जो जाते हैं वो भी साधना को सही मान कर जाते हैं, ना इतनी दूर कौन जाओ धक्के खाने। तो वो उन साधनाओं को अपनी को सही मान रहे हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये वैधा है, व्यर्थ है, यूजलेस है, क्योंकि ये किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है। फिर बताओ करें क्या उस साधना का। इसलिए 24वें श्लोक में गीता जी के अध्याय 16 के में कहा है, इससे अर्जुन तेरे लिए इन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, उनमें वही शास्त्रीय प्रमाण है, और किसी की बात मत माना, शास्त्रों का आधार मानकर करना। तो इसलिए ये शास्त्र में प्रमाणित नहीं है जो साधना है, वो वैधा है, यूजलेस है, वो मन माना आचरण है, व्यर्थ। पहले ये दास जब सर्विस करता था तो भक्ति तो सन 1988 से प्रारंभ हुई थी। 1994 में मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस दास को या मजदूरी दे दी कि बेटा तू सत्संग किया कर और नाम दिया कर, प्रचार कर परमात्मा का। तो 6 वर्ष दास पहले सर्विस भी करता रहा, अपनी ड्यूटी अपना भक्ति भी करता था, और जैसा भी कोई भक्त आसपास मिलता था उसको परमात्मा के विषय में जानकारी देकर के अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाया करता था। क्योंकि 6 वर्ष दास पहले सर्विस भी करता रहा, अपनी ड्यूटी अपना भक्ति भी करता था, और जैसा भी कोई भक्त आसपास मिलता था उसको परमात्मा के विषय में जानकारी देकर के अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाया करता था। क्योंकि
बगैर आज्ञा के कोई नाम दान करते हैं और नकली गुरुओं से आज्ञा लेकर करते हैं, वो दोनों ही महापापी हैं। अपने भी जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में उन श्रद्धालुओं को भी गुमराह करके पाप के भागी बनते हैं। तो ये दास कभी भी उपदेश नहीं देता यदि आज्ञा ना होती। अपनी नौकरी 2 रोटी का धंधा कर रहा था और साथ में अपनी भक्ति भी किया करता था। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार की, कोई प्रभुता की या गुरु बनने का कोई शौक नहीं था। ना हमारे दादा ने करी, ना परदादा ने करी, ना बाप ने करी कदे या इस तरह की क्रियाएं। अगर हम कोई ये सोचा कि हमारा दादा लाई धंधा था कोई, इसलिए ये बकवाद करने लग गया, दुनिया को भ्रमित करता हूँ, नहीं। ये तो हम तो मजदूर आदमी थे, अपना करके खाया करते। हमारे माता पिता दोनों किसान थे, हैं, अपनी खेती बाड़ी करते थे। मजदूर हम पढ़ा दिए, हम सर्विस करने लगे, अपनी वह धंधा कर रहे थे, बाल बच्चेदार थे। परमात्मा का आदेश हुआ और कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा। गुरुदेव ने कहा था तू अकेला मत समझना। और ये एक शब्द कहा था उन्होंने कि विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। अब उस समय तो हमें वो बात वहीं लग गई थी, गुरु जी ठीक है अब अपने बच्चा ने सभी सराहा करें। पर अब ये स्पष्ट होने लग गया भी कि कोई ज्ञान की कैखा भी कोई ना किसी के पास, तो दया होगी परमात्मा की। कहते हैं साध वचन पलटे नहीं पलट जाओ ब्रह्मांड, संत का वचन पलटा नहीं करता थे ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाए। तो उस परम हमारे पूज्य गुरुदेव का आदेश था कि बेटा तेरे बराबर संसार में संत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो है जब तक हमें यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं होगा हम वैसे डले डोए। एक बार ये दास सर्विस करता था रोहतक में, ऐसे चर्चा चला देता था बैठते ही, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था। कहते थे भाई भगवान की भक्ति करो, फिर आखिर में ये कहता कबीर भगवान है, तो सबके मुंह में कुनेन सी आ जाती। नो कहते वाह भाई वाह कमाल कर, कबीर भगवान बताओ देखो रे। कबीर यो तो एक कवि था, दुल्हा था, ये तो मजदूर आदमी था। फिर बात चल जाती, साथ मैं चुप हो जाता, फिर वो आप बांटन लाग जाते। एक कहता जी भाई तने संत तो देखे नहीं है, मेरे को कहता आपने संत ना देखे। एक बार मैं, वो बता रहा है कोई साथी मेरा, एक बार मैं हरिद्वार तो आ गया, ऋषिकेश में पहुंच गया और वहां 20-30 आदमी बैठे सुबह सुबह वक्त से, गर्मियों के दिन थे। मैं भी वहां बैठ गया जाके, तो वहां चर्चा चल रही कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महापुरुष रहता है, बड़ा सिद्ध पुरुष रहता है संत, और जय उसके दर्शन हो जाए ना बेड़ा पार हो जाए। और वो भाई पर्दे पे केवल एक केले का पत्ता बांधता है और आदमी के निकट नहीं आता। आदमी दिख जाए ना भाग के जंगल में घुस जाता, गहरा चला जाता है, और ना वो किसी जंगली जानवर तन डरता। तो उसके दर्शन के लिए सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं व्यक्ति देखने खातिर, तो वो बैठे रहे। उनमें से एक बता रहा था, वो वहाँ बैठे थे, कि एक दिन मैंने तो उसको देखा नहीं, संत ने मुझे देख लिया और वो एकदम मुझे देखते ही बैक हो वापस मुड़ कर भाग लिया। मैंने उसको पीछे पीछे से देखा। ओहो, अगर उनके दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। इसलिए मैं दिल्ली आता हूँ, शायद कभी सूत बैठ जा। अब पुण्यात्माओं, अब कहते हैं हम कहें साची दुनिया ठाव लाठी, तो मैंने उसके कहा मत उसका बेड़ा गर्क हो जाता उसके दर्शन करने थे, पार तक बहुत दूर की बात है। तो हमारी सच्ची तो इसी बूंदी लागे कड़वी लगती है, क्योंकि अज्ञो ज्ञान किसी ने देखा ना सुना। अब क्या है परमात्मा का वो तत्व ज्ञान क्या बताता है? केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मुर्शों बिद के जाही, निस दिन फिरें उजाड़ में भाइयों भगवान पावे नाही। क्या बताया है कि केले की कोपीन है, केले के पत्ते का लंगोट बांध रखा है, और फूल पत्ते, फूल पान और फल खा करके अपना जंगल में रहते हैं, और नर का मुख नहीं देखते, आदमी का तो वो दर्शन भी नहीं करते, और बस्ती के निकट भी ना जाते। तो उनके विषय में कहते हैं तुम उनको भगवान मान रहे हो। उसके विषय में तत्व ज्ञान में लिखा है कि वो तो जंगल के रोज हैं, नील गाय धके खानते आंटे हैं, और जो आदमियां तो बेदक के बाजे हैं वो मानस से शैतान है, वो तो पशु हैं, डर रहे हैं, मतलब डर के भाग रहे, जैसे नील गाय भाग रहा आदमी देख के। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जा, और तय निश्चिन फिर उजाड़ में नो भगवान पावे ना। ये विधि नहीं है परमात्मा के पाने की, ये व्यर्थ है। करुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं,
खुजा कुची घट में दूती ही फिर गृह द्वार आवे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। काशी और प्रयाग महोदी जगन्नाथ को जावे हैं, लोहा गरो पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं, ये भी वैदा है, व्यर्थ है। अब गया जी में पिंड भराने जावे हैं, पिंड भरवाने के लिए, ऐसे ही काशी में, प्रयाग में, लोहागर में, पुष्कर में, द्वारका में परमात्मा कहते हैं कि तुम पिंड क्यों भरवाओ भाई, कि उनकी भूत जुनी छूट जाएगी, फिर के बनेंगे अभी देखी जाएगी, फिर वो गधे बनेंगे। भूत जुनी छूट गई तक के कला टूट गया, गधा बन गया। कहते हैं भूत जुनी जहां छूटे हैं ये पिंड प्रदान करमत, गरीबदास कबीर कहे भाई नो मिले नहीं भगवंत। अब भूत बने क्यों कर, जिनके पिंड भरवाने पड़े वो क्यों बने भूत, वह पितर क्यों बने, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वह भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे। जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होंगे, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होगा, और उसकी पूजा करता उसको प्राप्त होगा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं जल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक बैठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। एक समय हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला भरा, और उस कुंभ के मेले में परभी लगनी थी सुबह के समय। उस कुंभ के स्नानार्थ पर भी लेने के लिए सभी ये जिनको हम साधु संत महात्मा कहते थे, ये तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, षट दर्शनी जिसको कहते हैं, ये नागा कनपाड़े नाथ, बिना कनपाड़े नाथ, और भाई ये वैष्णो, ये सारे वहाँ पहुँच गए हरिद्वार में। और वहाँ अपने अपने संस्था के अलग अलग अपने अपने संप्रदाय में अलग जाकर रुक जाते हैं, इनके वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो जैसे कनपाड़े नाथ अलग से, बिना कनपाड़े नाथ न्यारे, और नागा अलग से, और बाकी जो 10 नामी न्यारे वैष्णो साधु अलग से। जब स्नान का समय आया तो पूरे उनके झुंड के झुंड स्नान के लिए चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने के लिए, जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, भगवान शिव के पुजारी, तमोगुण शिव के पुजारी। और उन घर की पैड़ियां के ऊपर वो छा गए, स्नान करने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में ये सतगुण के उपासक, विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आ गए। वो कहने लगे, ओ नागाओ, तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम जो है सतोगुण हैं, तुम पहले स्नान तुम नहीं करोगे, पीछे आओ। नागा कहने लगे, नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम इतने त्यागी हैं कि शरीर पर हम वस्त्र भी नहीं रखते हैं। वैष्णु साधु कहने लगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फिरड़ बाहर मरो, वापस आओ, हम नहाएंगे पहले। अब पुण्यात्माओं, वो हर की पैड़ी भी भूल गए, भगवान की श्रद्धा भी खत्म, और वहां हर की पैड़ी के ऊपर मुक्का मुक्का गुट्टम गुट्टा, वो उसके बाल पकड़ रहा, वो उसके बाल मारा सीधे लठ। तीर तलवार और कटारी न सीधे छुरे को ऊपर लागे। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक, तीनों गुणों के उपासक पूरा कटका मर गए। तो तेरा गजब भैया, एक नान की बात थी, और गंगा के पानी में, गंगा के जल में जगह जगह से गंदे नाले के नाले डाल दिए जाते हैं, और फिर भी वो जल अशुद्ध नहीं, क्योंकि वो इतनी अधिक क्वांटिटी में है कि थोड़ा बहुत गंद भी पड़ जाए तो भी उसको दूषित नहीं कर पाता। और वह नाले हो 1,000 2,000 आदमी पर 10-20 हजार आदमी की बिजली पड़े थी पेपर, वो तो बहता पानी है उसका खराब किया, बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों की। बताइए साधु कितना हो गए,
तो क्या बताया है उसके विषय में परमात्मा बता रहे अपनी अपनी वाणी में। अब वो साधना सही मान रहे थे पर भी लेने गए, थोड़ा मुक्तिकरण होता गई मुक्ति उनकी, पर तरीके दूसरे तो होगी, नाश कर लिया अपना। मुक्ति कड़ा होती गधे बन गए थे बूढ़े कुकर्मी, बता दो इतनी भी सहन नहीं कर सके, काट दिया आपस में एक दूसरे। वो संत कहाँ थे, भगत कहाँ थे? काट शीस नहीं दल करुणा वो जग में साध कुमावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा वो जग में साध कुमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब ये ऐसे ऐसे संत साधक थे, उन संतों के हम पुजारी थे, हम उनके शिष्य थे। परमात्मा कहते हैं इनकी तो दर्शन कर ले, वो भी उसको भी नरक ले जाओगे, कहीं के मुक्ति दे थे। और यो मन उन नमराजी रहे भी क्यों धंधे घुटी घाटी पीन लग जा, कोई प्रतिबंध है नहीं, कोई कुछ खाओ कुछ पियो, क्यों खुद देव को सुल्फे की छुट्टे मारे बांगर गड़ी का पी ले। तो चेला न के चिंता फिर से वो चेले फिर फ्रीडम मानता है। मन जो है ये उल्टे काम न पहला चाहे और अच्छे मार्ग पर ला दे, घोड़े की तरह जा, अड़ियल घोड़े की तरह चलता है। क्योंकि मन ये एक काल है, काल का एजेंट है, काल का दूसरा रूप है। और आत्मा के साथ काल ने ये अपना एक एजेंट छोड़ दिया कि या अच्छे काम ना कर ले, पाप कितना करे, कुबज कितना नाच ले गा ले, बूंदे बूंदी रागनी गा ले और कुछ भी कर ले, और गलत साधना कर लिया, कितना कठिन, कितना पेट पलनियाँ चल ले, कोई दिक्कत नहीं, भूखा मर ले 5-5 दिन इकट्ठे व्रत कर ले, कति मन नाटता नहीं। और जब इसने यूँ कह दे कि ये साधना त्याग दे और ये साधना दे, गीता में लिख रखी, वेदों में लिख रखा, तो या कर ले, छोड़ या नहीं भाई, उस समय रंग गया। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। आत्मा रो रही है परमात्मा के आगे, हे प्रभु मेरे को इस
मन रूपी इस बैर बाल्यम कै व्याधि, यू बहरा क्यों कर है मन। अब कितने आप किसी से चर्चा कर दो भाई सत्संग में चलोगे, वहां सत्संग होगा 1, 2, 3 जनवरी का, और बड़ी अच्छी गान सुनाते हैं हमारे गुरुजी। तो आपका मित्र या सखी सहेली बहन भाइयों, बहन अपनी सखियों को कहती हैं, समझाते हैं, या भाई भक्तों को मित्रों से, कोई रिश्ते अपने जान पहचान के चाचे ताऊ के भाइयों से, तो कहना भाई कोई ना टाइम फिर देखेंगे। और थोड़ी सी दूरी पे कोई न्यू चर्चा कर दे, वहां कंपटीशन होगा। वही उस तेने पूछा रस डटिए रुकिए कि क्या कहता तुम, जरा सी भनक पड़ी थी कान में कि वहां कंपटीशन होगा। रागनी गाया करें एक दूसरे से 4-5 गायक इकट्ठे हो गए, उस तो बढ़िया सुनाओगा सुरीली आवाज में, उस तो भूंडी गावेगा, फिर हा 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 सारी रात धक्के खावा, गधे भी ना बैठे उड़ा हुआ बैठे रहे सारी रात, और भूखे पैसे अपने पल्लत खाना खावे, पल्लत की चाह भी ना पाओ नड़ पीड़ में। उसको पूछेगा अरे कहाँ सी होगा, कब होगा भाई, हैं किस टाइम होगा, सारी डिटेल मांग लेगा 2 मिनट में, और दिन में धंधा करेगा, रात में उड़ा बैठा पाओगा, ये टाइम हो गया उस दौरे। तो यो मन बहरानू बताया कि उल्टे काम का नहीं तो भाज के दौड़ के जा, और इस बढ़िया काम को काना पे घटाड़ दे। जैसे किसी को ऊंचा सुनता हो ना, कम सुनाई देता हो, तो उसने न्यू कहा करें यो मतलब की बात सुन ले, हर मारी ना सुनता, इसके मतलब की बात उसने तो बस पकड़ जाएगा, और कहने का मन ना सुनता। तो ये उस टाइप का बहरा है यो मन, इसने अच्छी बात बतावे, सत्साधना पर लगावे, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करे, तो कति ना मानने का ना पे घटाड़े। और नो कोई उठ पटांग को कितना नंदा चुगली करनी है, बैठ जाओ सारी रात, वो उसकी वो उस तो बढ़कर वो उस तो बढ़कर रखे के बकवास घड़िया था। तो यहाँ आत्मा रो रही है, कह रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नू, इस मन रूपी बहरे का बांध दी परमात्मा, ये संसारी दी गल्ला चिन्ह है ना, बुद्ध शब्द जो गहरे नू। आम जनसाधारण कोई कह देना मैं सोमवार का व्रत कराया करूँ और उसका लाभ हो जाए, वो मंगल का करता होगा ना, सोमवार का और शुरू कर देगा। और कोई नो कह दो ना वहाँ सालासर चला जा, ओह बेड़ा पार हो जा, बालाजी जाने वाला सालासर भी जाना शुरू कर देगा। और फिर नो कह दो ना पूरा वैष्णो देवी पर वहाँ नो धागा बांध जा और बेड़ा पार हो जा, वहाँ भी पहुँच जाएगा। यानी संसारिक लोगों की बातें ने तो मन जल्दी माना, और ना बुझ सब जो गहरे ने मुर्दे से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नो। जो जा चुके हैं संत साधु उनकी मंडी पूजते अंडे, कब्र पूजे उनकी हैं, उसके उनके जो बना रखे हैं मंदिर से उन्हें पूजता अंडे, मरे पाछे पूजे। जिन जिस संत को क्यों नहीं पूज रहे उनसे बात करो, उनसे ज्ञान पूछो, वो जैसे बताते ऐसे साधना करो। ऐसा नहीं कर रहे। श्वेत छत्र शर मुकुट विराजय, उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के सतलोक में एक बहुत बड़े गुमज के अंदर विराजमान है परमेश्वर। बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन उनका लगा हुआ है, और सिर पर श्वेत छत्र है, छतरी ऊपर छाता, और बहुत सुंदर मुकुट परमात्मा के सिर पे सुशोभित है। कहते श्वेत छत्र शेर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नु, होय होय, उस भगवान ना देखना चाहते सत साधना करके। और ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए नज डेरे नु, ऊंची थली खेती किसान, क्योंकि गरीबदास साहिब भी किसान थे। अब अपने विशेषकर सभी वर्ग को उन्होंने ज्ञान देने की चेष्टा की है कि भाई जैसे तुम ऊंची थलियों पे, ऊंचे स्थानों पर खेतों में खेती बो रहे हो, वहां क्या होता है, कुछ भी ना होता। और डहर वो होती है जो झील में होते थे, नीचे जमीन होती थी, बहुत समतल होती थी, अच्छी काली माटी की होती है, और ऊंची थलियों पर वर्षा होती थी, वो भी नीचे उसी डहर में आकर सिंचाई का काम करती थी। तो उस डहर के अंदर, उस डहर जमीन में, उपजाऊ जमीन में खेत बोवें, बीज बोवें, तो थली पर मान ले 1 मन एकड़ का हो, 2 मन एकड़ का हो, तो डहर के अंदर 70 मन हो। तो कहते ऊंची थलियां, यानी यूजलेस साधना कर रहे हो तुम, इन आन उपासना जो करते हो, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हो, तो ऊंची थली पर बीज बो रखा है। और एक परमात्मा सतपुरुष की साधना करना, डहर में बीज बोना, यानी अत्यधिक लाभ प्राप्त करना।
ऊंची थड़ियां खेती ही वो वही भूल रहे नज डेरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ओए होए। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये संसार कति नहीं मानता, अपनी मनमुखी साधनाएं करता है, और यो कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए। अब इतने जबरदस्त कष्ट आपके ऊपर कष्ट पे कष्ट आते हैं, साधना भी कर रहे हो, नहीं कहना भाई ठीक है। अब दोपहर को श्याम बताना यानी दुख को भी अपना सुख में गिनना, वो कौन बता सकता है। जैसे कोई शराब पिए, जून के महीने में दोपहर के समय शराब पी करके पड़ा है रास्ते में, धूप में पसीना पसीना है और सारा बुरा हाल हो रहा है उसका, उसको कोई आकर कहता है भाई उठ, देख चल तुझे छाया में बैठा देता हूँ, बहुत पसीने आ गए थे। वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है, क्योंकि उसने पता ही नहीं बॉडी बूचने, उस नशे में उसको इसी बूढ़ी गर्मी मुंह में झागा रहे, प्यासा मरे, उसने कहा मौज हो रही छोड़ दे। तो हम ये अन्य साधना करते हुए इतने महादुखी हैं, फिर भी नो कहना ये ठीक से। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे कोई रिश्तेदार कोर्ट में मिल जा कचहरियों में और हाथ मिलाओगे, और हाथ मिलाने क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अरे कचहरियों और मौज का के मेल, दोनों दुखी महादुखी प्राणी कोर्ट में जाता है और घी बंदी रहा उड़ा, कदे आज 9,000 कदे गवाह ना और वकील बेरानी की जा रहा है, पेशी आनंद हो रही है। तो और वहाँ भी नो क्या हाल है, अग मौज हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। यह मौज कहन की है पर है किसी के पास नहीं। अर्थात जो पूजाएं जो साधना तुम करते हो ये तुम्हें सुखदाई नहीं है, तुम मान रहे हो सुखदाई, इनको मौज मान रहे हो। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता है, ये मनुष्य जीवन तेरे हाथ से छूट गया, रोगे इस पैरे नू, इस समय न इस वक्त को याद कर रोया करोगे। कुत्ते बन कर देखे होंगे गली में, कभी कभी उनका याद आया करे पिछली बातें, और एक लिए बैठ कर कर ओ ईब के ऊ तो जब करनी, जब समय था जब तक बकवाद गिरेंगे, ईब करें जा ऊ। अब कहते हैं आज 6 दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगेगी खेत। बोलो सतगुरुदेव।